चलिए भैया, श्रीलंका सीरीज को वणक्कम। चलिए पुडुचेरी को वणक्कम। अगर श्रीलंका ने कल टेस्ट मैच ड्रॉ न कराया होता तो डेफिनेटली इस सीरीज की सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट यशस्वी जायसवाल वाली लड़ाई होती। ये तो दिनुशा ने टेस्ट ड्रॉ करवा के लोगों का ध्यान भटका दिया और डिस्कशन डाइवर्ट होकर इस बात पर चला जा चुका है कि हमको ये टेस्ट मैच जीत जाना चाहिए था या हमको ये सीरीज क्लीन स्वीप करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो हमारा टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा क्या सिनारियो है ये हमने आज की वीडियो में आरजे रौनक नोपो चैनल पर बताया, जाकर वहां देख लेना, आप वहां जाकर चेक कर लें। लेकिन आज हम थोड़ा सा यशस्वी जायसवाल वाले मुद्दे को दोबारा बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि यशस्वी ने गलत किया, उनको पलटकर वापस नहीं आना चाहिए था। मांजरेकर से लेकर हर्षा भोगले, पुजारा से लेकर अनिल चौधरी अंपायर साहब सब यही बात कर रहे हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि इन सब मामलों में श्रीलंका वालों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अगर इस साल 2 बार हमारे 2 प्लेयर्स ने लड़ाई करी है और ऐसी लड़ाई करी है कि झड़प वाला मामला हो गया और वो भी दोनों श्रीलंका के खिलाफ ही हुआ है, तो इसको आप सिर्फ इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती मेरे दोस्त। यशस्वी जायसवाल ने जो किया वो गलत था, उन्हें सजा मिल गई। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच जो श्रीलंका को संत महात्मा और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की मूर्त बनाकर पेश किया जा रहा है ना श्रीलंका वालों को, वो हजम होने वाली बात नहीं है। श्रीलंका के बॉलिंग कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ हम बैकफुट पर नहीं रह सकते, इमोशंस बाहर आ गए। यानी आप पवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज को उकसाओ, गालियां दो, स्लेज करो तो वो नेचुरल इमोशन, और सामने वाला अगर पलट कर रिएक्ट करे तो वो बैड बिहेवियर है। बोलो बोलो, टेल टेल। अगर आप क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखोगे तो श्रीलंका की टीम कभी भी दूध की धुली नहीं रही। जब जब इन्हें मौका मिला इन्होंने खेल भावना की धज्जियां उड़ा दी, और ऐसी धज्जियां कि खुद इनके फैंस शर्मिंदा हो जाए। आज की वीडियो में हम श्रीलंका क्रिकेट के ऐसे 5 बड़े विवादों का यानी कंट्रोवर्सीज का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जिन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि असित फर्नांडो और डिकवेला ने जो किया वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इनकी पुरानी फितरत है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पॉडकास्ट चैनल पर जाकर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। झारखंड प्रोटेस्ट पर सबसे क्लियर और सबसे अमेजिंग बातचीत इस पॉडकास्ट में हुई, जाकर देखना, आपको पूरा प्रोटेस्ट समझ में आएगा, उसके पीछे का कारण समझ में आएगा और क्या प्रोटेस्ट से कुछ अचीव हुआ है या नहीं, वो सब भी आपको बहुत ही प्यार से इस बातचीत में सुनकर समझ में आ जाएगा। तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। TRP द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2010 की बात है, दाम्बुला में भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज का तीसरा मैच चल रहा था। भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए थे और वीरेंद्र सहवाग 99 बनाकर स्ट्राइक पर थे, यानी भारत की जीत तय थी। सहवाग का शतक सिर्फ 1 शॉट दूर था। बॉलिंग पर थे सूरज रणदीव ने उस गेंद पर जो किया उसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। रणदीव ने करीब 1 फीट पैर आगे निकाला और इतनी बड़ी नो बॉल फेंकी कि कोई अंधा भी देख ले। सहवाग ने उस गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का मारा। सहवाग ने बल्ला उठाया, जश्न मनाने लगे, लेकिन तभी अंपायर का इशारा आया कि रणदीव ने नो बॉल फेंकी है। भारत को 1 रन मिल गया और मैच वहीं खत्म हो गया, यानी सहवाग के छक्के के रन जुड़े ही नहीं और वो 99 पर नॉट आउट रह गए। मैच के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि ये रणदीव का अकेले का दिमाग नहीं था। मैदान पर मौजूद सीनियर खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशान और ड्रेसिंग रूम से ये साजिश रची गई थी कि सहवाग का शतक किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देना है। हालांकि बाद में बवाल इतना बढ़ा कि श्रीलंका बोर्ड को रणदीव पर 1 मैच का बैन लगाना पड़ा और दिलशान पर फाइन। लेकिन जो घटिया मानसिकता उस दिन मैदान पर दिखी वो ये बताती कि श्रीलंका वाले भी ह से काफी गरामीपन करते हैं। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। सेकंड केस पर आते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। जब भी बॉल टैंपरिंग की बात आती है लोग स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के सैंड पेपर गेट को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ठीक उसी साल श्रीलंका के टेस्ट कप्तान दिनेश चंडीमल ने सेंट लूसिया टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ क्या किया था। मैच के दौरान अंपायर अलीमदार और इयान गोल्ड ने देखा कि गेंद की कंडीशन अचानक से बहुत ज्यादा बदल गई। वीडियो फुटेज खंगाली गई तो साफ दिखा कि दिनेश चंडीमल अपनी जेब से कोई मीठी चीज, जो इस केस में लॉलीज या मिंट थी, उसे निकालकर मुंह में डालते हैं और फिर थूक कर गेंद पर रगड़ते हैं ताकि गेंद को अनफेयर तरीके से रिवर्स स्विंग कराया जा सके। जब अंपायरों ने बॉल बदलने और वेस्टइंडीज को 5 पेनल्टी रन देने का फैसला किया तो चंडीमल और पूरी श्रीलंका की टीम ने खेल भावना की ऐसी मिसाल दी कि उन्होंने मैदान पर उतरने से ही मना कर दिया। करीब 2 घंटे तक मैच रुका रहा। बाद में ICC मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने चंडीमल को बॉल टेम्परिंग का दोषी पाया, उन पर बैन लगाया गया और 100% मैच फीस भी काटी गई। तीसरा केस डिस्कस करते, पॉइंट नंबर 3, मुथैया मुरलीधरन और कुमार संगकारा का चालाकी वाला रनआउट। जी हाँ, ये बात उस घटना की है जिसने टेस्ट क्रिकेट में खेल भावना पर सबसे बड़ी बहस छेड़ दी थी। साल 2006 में श्रीलंका न्यूजीलैंड के दौरे पर थी। क्राइस्टचर्च टेस्ट में कुमार संगकारा ने एक शानदार शतक लगाया था। जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी तब ब्रैंडन मैकुलम अपने अर्धशतक के करीब थे और 11वें नंबर के बल्लेबाज जेम्स
फ्रैंकलिन स्ट्राइक पर थे। फ्रैंकलिन ने जैसे ही अपना सिंगल पूरा कर 50 रन पूरे किए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े मैकुलम अपने साथी को बधाई देने के लिए पिच से बाहर निकलकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। मैकुलम को लगा कि गेंद डेड हो चुकी है, लेकिन फील्डर ने गेंद थ्रो की और कुमार संगकारा ने स्टंप्स उड़ा दिए। संगकारा और मुरलीधरन ने जोरदार अपील की और अंपायर को नियमों के तहत मैकुलम को रन आउट देना पड़ा। तकनीकी तौर पर नियम अपनी जगह थे, लेकिन जिस तरह से एक साथी खिलाड़ी के मील का पत्थर सेलिब्रेट करने के दौरान यह हरकत की गई, उस हरकत ने पूरी दुनिया के दिग्गजों को हैरान कर दिया। उस वक्त न्यूजीलैंड के कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा था, श्रीलंका के खिलाड़ी नियमों के हिसाब से तो सही थे, लेकिन खेल भावना के हिसाब से इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। चौथा केस, पॉइंट नंबर 4, नागिन डांस। जी हां, श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी आज क्रिकेट की सबसे टॉक्सिक राइवलरी मानी जाती है। 2018 की निदास ट्रॉफी याद कीजिए, जब बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने नागिन डांस किया था। उसके बाद श्रीलंका की टीम ने खेल भावना को पूरी तरह ताक पर रख दिया। जब भी कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी आउट होता, श्रीलंकाई खिलाड़ी उसके चेहरे के आगे जाकर उसे चिढ़ाते थे। डिक वेला का तो पूरा इतिहास ही बल्लेबाजों को परेशान करने और गंदी स्लेजिंग करने का रहा है। ऐसे में अगर आज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ये बोल रहे हैं कि भाई हमको ऐसी बात बोली गई जो इग्नोर नहीं करी जा सकती थी, तो वो पूरी तरह गलत नहीं है। विकेट के पीछे से ऐसी बातें बोलते हैं वो जो ब्रॉडकास्ट पर म्यूट करनी पड़ती है। कुशल मेंडिस मैदान पर विरोधी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करने में कभी पीछे नहीं रहते। 2023 वर्ल्ड कप में जब एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट हुए तो पूरी श्रीलंकाई टीम ने बांग्लादेशी टीम से मैच के बाद हाथ मिलाने तक से मना कर दिया था। यानी जब आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप खेल भावना का रोना रोते हो, लेकिन जब आप दूसरों के साथ ऐसा करते हो तो उसे एग्रेशन का नाम देते हो। हैं? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। पॉइंट नंबर 5, एक और केस मैं आपको बताता हूं, ये और घटना बताता हूं, फेमस घटना है ये, जब श्रीलंका की टीम दिल्ली में टेस्ट मैच खेलने आई थी दिसंबर 2017। जी हां, दिसंबर 2017 के दिल्ली टेस्ट मैच के दौरान पोल्यूशन के चलते बहुत हाई ड्रामा देखने को मिला था, जब हवा की गिरती हुई क्वालिटी का हवाला देकर श्रीलंका के प्लेयर्स ने फील्डिंग करने से मना कर दिया था। इस मैच में, जो कि भारत श्रीलंका सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच था, उसके दूसरे दिन श्रीलंकाई टीम के कई खिलाड़ियों, जिसमें लाहिरू गमागे और सुरंगा लकमल शामिल थे, उन्होंने सांस लेने में परेशानी की शिकायत की और वो मास्क पहनकर मैदान पर उतरे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए और मैदान पर केवल 10 खिलाड़ी रह गए, जिससे खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। भारतीय कप्तान विराट कोहली, जो उस समय अपने करियर की शानदार पारी खेल रहे थे, इस घटना से काफी हताश हुए और उन्होंने अपनी टीम की पहली पारी 536 रनों पर घोषित कर दी, डिक्लेयर कर दी, जिससे यह संकेत मिला कि भारत अगर मेहमान टीम फील्डिंग नहीं करना चाहती तो खुद गेंदबाजी करने के लिए भारत तैयार है। लोगों ने इस निर्णय को खेल भावना के खिलाफ बताया, क्योंकि उनका मानना था कि प्रदूषण को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था श्रीलंका के तरफ से, और श्रीलंका को PM 2.5 और PM 10 से इतनी दिक्कत नहीं थी, उनको असल में हार जाने का डर सता रहा था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह कि यशस्वी जायसवाल ने जो किया श्रीलंका में, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था और सोशल मीडिया पर हर्षा भोगले जैसे सीनियर एनालिस्ट से उलझने की उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि मैदान पर आग दोनों तरफ से लगी थी। श्रीलंका की टीम कोई संत टीम नहीं है कि वो सिर्फ मार खाती रही और मुस्कुराती रही, ना, उनका इतिहास गवाह है कि वो स्लेजिंग और प्रोवोकेशन में हमेशा आगे रहे हैं। वरना सोचो, हमने पिछले 1 साल में पाकिस्तान से भी ठीक ठाक क्रिकेट खेला है, काफी टेंस सिचुएशन में खेला है, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी के साथ हमारे किसी भी खिलाड़ी की लड़ाई हो जाए, मामला फिजिकल टच पर आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। जबकि श्रीलंका वाले 4 महीने के अंदर ही ये दूसरी बार कर रहे हैं हमारे साथ, यानी श्रीलंका पाकिस्तान से भी गया गुजरा है। अब फैसला दोस्तों आपके हाथ में। क्या लगता है आपको, इस पूरी कंट्रोवर्सी में सिर्फ यशस्वी जायसवाल को विलेन बनाना सही है क्या, या फिर श्रीलंका की इस पुरानी आदत पर भी बात होनी चाहिए? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।